किचन की सिर्फ 2 चीज़ों के साथ आप अपने सफ़ेद पड़ गए बालों को घर पे ही काला स्याह बना सकते हैं। अगर आपके बाल जड़ों से सफ़ेद हो चुके हैं या दरमियान से सफ़ेद हो चुके हैं या चाहे आपका पूरा सर ही सफ़ेद हो चुका है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। सिर्फ ये 2 चीज़ें ले लें। आपका इस डाई बनाने में सिर्फ एक भी पैसा नहीं लगना। 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा और आपके सारे सफ़ेद बालों को बहुत ज़्यादा काला बना देगा। अगर आप हर 15 दिन बाद अपने बालों को डाई देते हैं, आप सैलून जाके महंगे केमिकल्स वाले डाई अपने बालों में देते हैं जिससे आपके बाल बुरी तरह से डैमेज हो गए हैं। वो चाहे आपके बालों को इंस्टेंट काला कर देते हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से अगर कलर निकल जाता है और बाल इतने रफ हो चुके हैं, बालों में स्प्लिट एंड्स आ चुकी हैं, बाल डैमेज हो चुके हैं, तो ये ऐसा डाई है जो ना सिर्फ आपके बालों को काला बनाएगा बल्कि आपके डैमेज बालों को भी रिपेयर कर देगा। बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाएंगी और आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसे जब आप खाली अपने हाथों पे ही लगाएंगे तो ये आप पे भी बहुत ज़्यादा काला रंग दे देगा। इतना पक्का रंग होगा कि बहुत मुश्किल से उतरेगा। और साथ ही साथ मैं आपको लास्ट पे ब्लैक हेयर डाई शैम्पू बनाना भी सिखाऊंगी, जिससे जब आप अपने बालों को वॉश करेंगे तो जो कलर बहुत तेज़ी से बालों से निकल जाता है वो निकलेगा भी नहीं और ज़्यादा अच्छा और गहरा रंग आ जाएगा। और साथ ही साथ आपके बाल बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाएंगे। इसमें भी आपका एक पैसा भी नहीं लगना। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखना है ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने ले लेनी है चाय पत्ती। जी हाँ, जो आपके किचन में चाय पत्ती होती है आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। आप चाय पत्ती के कहीं भी सर्च कर लें, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। नेचुरल हेयर डाइज बनाने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके अंदर कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होता है। कैफ़ीन आपके सफ़ेद बालों को काला भी करेगा, बालों को सिल्की भी कर देगा और बालों की खोई हुई चमक वापस आ जाएगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आप किसी भी ब्रांड की चाय पत्ती ले लें, लेकिन आपने इसको यूज़ सेम इसी तरह से करना है जैसे मैं आपको बताऊँगी। चाय पत्ती का आपने सिर्फ 1 चम्मच इसमें यूज़ करना है। आपने एक तवा ले लेना है। आप लोहे की कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। उसे आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है और दरमियानी आंच कर लेनी है। दरमियानी से ज़्यादा ना हो, हल्की भी कर सकते हैं। तवे को अच्छी तरह से आपने गर्म कर लेना है। जब तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर आपने चाय पत्ती का 1 चम्मच भरकर इसके अंदर डाल देना है। चाय पत्ती को आपने तवे के ऊपर अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। जितना अच्छा आप रोस्ट करेंगे उतना अच्छा काला स्याह रंग निकल कर आएगा। चाय पत्ती को बहुत तरीक़ों से हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में भी यूज़ किया जाता है, नेचुरल हेयर डाइज बनाने में भी यूज़ किया जाता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसका टोनर बनाकर भी बालों की जड़ों में लगाया जाता है जिससे बाल काले हों। इसके अलावा इसका हेयर मास्क भी लगाया जाता है। लेकिन इस तरीके से आज मैं आपको डाई बनाना सिखाऊंगी जो आपको पहले शायद किसी ने भी नहीं बताया होगा। जब आपने चाय पत्ती को 2 मिनट पर रोस्ट करना है, फिर उसके बाद आपने इसमें कलौंजी डाल देनी है या कलवंजी, जिस नाम से भी आप इन्हें जानते हैं। इन्हें प्याज के बीज भी कहा जाता है। ये भी बालों को बहुत ज़्यादा काला बनाती है। आपको पता है कलौंजी का इस्तेमाल खानों में बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। इसी तरह से जब आप इसका यूज़ अपने बालों में करेंगे तो अगर आपके बालों की जड़ों में कोई फंगस लग गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई भी डैंड्रफ वगैरह हो गया है, उसे कंट्रोल करेगी। बालों की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगी। आपके बालों की जड़ें साफ़ सुथरी हो जाएंगी क्योंकि बाल जड़ों से तभी ख़राब होते हैं अगर कोई मसला मसाइल हो जाए, और बालों की ग्रोथ तो बालों की जड़ों से होती है। तो फोकस आपने अपने बालों की जड़ों की तरफ करना है। जब आप कलौंजी को अपने बालों की जड़ों में लगा लेंगे तो ये आपके बालों की जड़ों को बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन कर देगी। आपके सफ़ेद बाल बहुत तेज़ी से गायब होना शुरू हो जाएंगे और काले बाल निकलना शुरू हो जाएंगे और सारी बीमारियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। फिर इसके बाद आपने इसके अंदर रोज़मेरी लीव्स डाल देने हैं। आपने ड्राई रोज़मेरी लीव्स लेने हैं। फ्रेश भी मिल जाते हैं लेकिन आप ड्राई लें क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से रोस्ट करना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, हेयर लॉस हो गया है, यानी कि अब गंजपन आ गया है, तो ये उस जगह पे भी बाल उगा देगी। क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक अगर कोई गंजे सर पे बाल उगा सकता है तो वो है मिनॉक्सिडिल। और रिसर्च के मुताबिक रोज़मेरी लीव्स 2% बराबर होती है मिनॉक्सिडिल के, इसीलिए ये आपके बालों को काला भी करेगी और तेज़ी के साथ लंबा भी बनाएगी। इसे जब आपने अच्छी तरह से रोस्ट करना है, फिर इसके अंदर आपने एक बड़ा चम्मच फ्लैक्स सीड्स का डाल देना है, यानी अलसी के बीज। अब जिनके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो गए हैं केमिकल्स वाला डाई देने की वजह से,
इसके अंदर अलसी के बीज डाल दें, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके रफ बालों को डीपली नरिश कर देगी, बालों को बहुत सॉफ्ट और शाइनी कर देगी, काला स्याह भी कर देगी और इसके साथ साथ आपके बाल बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हैं, चाहे कर्ली हेयर्स है, बालों में बॉम्ब सा फटा रहता है, ये जो अलसी के बीज हैं ये आपके बालों को सॉफ्ट कर देंगे। फिर आपने इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लौंग का डाल देना है। देसी और फूल वाली लौंग ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा अच्छे फ़ायदे होंगे। आप 5 से 6 दाने लौंग के इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से आपने रोस्ट कर लेना है। ये लौंग आपके बालों को जड़ों से मजबूत कर देगी, हल्के बालों को बहुत ज़्यादा घना कर देगी, बाल तो आपके बहुत ज़्यादा काले हो जाएंगे। लौंग को पीस के इसका पाउडर भी हेयर डाई बनाने में यूज़ किया जाता है। इसको आप बहुत तरीक़ों से बालों में डाई देने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इस तरीके से जब आप इसको रोस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे आपको रिज़ल्ट नज़र आएंगे। लौंग बहुत ज़्यादा तरीक़ों से बालों में यूज़ की जाती है। जब आप इस तरीके से इसको यूज़ करेंगे आप यकीन नहीं कर सकते आपके बाल कितनी तेज़ी से काले होंगे। अगर आपके बाल इतने हल्के हो चुके हैं कि आप कोई स्टाइल नहीं बना सकते, आप कुछ भी नहीं अपने बालों का बना सकते, तो आप यकीन करें ये लौंग को इसमें डाल दें, या आपके बालों को इतना मोटा कर देगी, आपकी पतली चोटी मोटी हो जाएगी और बाल आपके बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। और ये डाई आपका बहुत जल्दी बन जाएगा, 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको इसको बनाने में। सारी चीज़ें जब अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएं, ब्लैक सी हो जाएं, तो आपने फिर फ्लेम को ऑफ कर देना है। जब इस तरह से रंग निकल आए सारी चीज़ों का, कलौंजी अपना ऑयल छोड़ दे, फिर आप फ्लेम को ऑफ कर दें और आपने फिर गरम गरम ही तवे को चूल्हे के ऊपर से उतार लेना है। ठंडा नहीं होने देना, गरम गरम ही उतार लें, क्योंकि हमने इसका आगे से पाउडर बनाना है। आपको पता है ये सारी चीज़ें अभी मोटी मोटी सी हैं, दरदरी सी हैं, तो इसे हम अपने बालों में कैसे लगाएंगे? तो इसको लगाने का आसान तरीका यही है कि आप इन सारी चीज़ों को किसी दौरी में डाल दें और अच्छी तरह से आप पीस के इनका पाउडर बना लें। इस तरह से ये बहुत फ़ाइन और स्मूथ सा पाउडर बन जाएगा। जितना फ़ाइन और स्मूथ सा पाउडर निकलेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप चाहें तो किसी मिक्सी में डाल के भी इसको पीस सकते हैं। इस पाउडर को आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं, क्योंकि आपका ये पाउडर 6 से 7 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो सारी चीज़ों की रेशो को आपने इसी हिसाब के साथ ज़्यादा करते जाना है। आप कोशिश करें इसको अगर स्टोर करके रखना है तो आप किसी शीशे या कांच के बर्तन में रखें या एयर टाइट जार में रखें, ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। अभी भी ये दरदरा सा पाउडर है तो आपने एक स्ट्रेनर ले लेना है। आप नेट या शिफॉन का कपड़ा भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपने सारे पाउडर को डाल देना है और फिर चम्मच से आपने हल्का हल्का सा प्रेस करना है, ताकि और भी फाइन सा पाउडर अलहदा हो जाए। अगर आप कपड़े से कर रहे हैं तो कपड़े को आपने हल्का हल्का सा हिलाना है, हाथों से प्रेस करना है, या चम्मच से ही कर लें तो भी आपका बहुत फाइन सा पाउडर अलहदा हो जाएगा। इस पाउडर को आप अपने घर के बच्चों पे, बूढ़े लोगों को भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपके सामने है, मैंने सारे पाउडर को बहुत अच्छे से छान लिया है। ये पाउडर अब आपके बालों में जान डाल देगा। इस पाउडर की स्मेल भी नहीं होगी, ज़रा भी इरिटेट नहीं करेगा। इसमें मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक ऐड की हैं, कोई भी केमिकल वाली चीज़ नहीं ऐड की जो बालों को नुकसान दे सके। तो इसीलिए आप आंखें बंद करके हर उम्र के लोगों पर इसका यूज़ कर सकते हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इसका यूज़ मैं आपको कई तरह से बताऊंगी। अगर आपको इंस्टेंट से कहीं जाना पड़ गया है और अपने बालों को डाई देना है, उस तरीके से भी डाई दे सकते हैं, और परमानेंट ब्लैक करना है तो भी आप अपने बालों को कर सकते हैं। अब आ जाए इंस्टेंट डाई की तरफ। एकदम से आपको किसी फंक्शन पे जाना पड़ गया है या कहीं भी जाना पड़ गया है तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है। आप थोड़ा सा पाउडर ले लें, बस इतना आपने अपने बालों में लगाना है। उसमें बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा, बिल्कुल आधा चम्मच ऑयल ऐड कर लें। अपने बालों की पोरोसिटी के अकॉर्डिंग इसमें ऑयल ऐड करना है और अच्छी तरह से मिक्स करके एक फॉर्म में ले आना है। अपने बालों की पोरोसिटी के अकॉर्डिंग ऑयल डालेंगे तो बिल्कुल भी आपको मसला नहीं होगा। मैं सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन लो पोरोसिटी वाले अपने बालों की लेंथ या अपने बालों की पोरोसिटी के अकॉर्डिंग डालें। अब आपने ले लेनी है एक कॉटन। आप किसी ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, मस्कारा ब्रश का भी कर सकते हैं। इसमें डिप करके जहाँ जहाँ आपके बाल सफ़ेद हैं वहाँ आपने लगाना है, हल्का हल्का सा लगाना है, ताकि सारे सफ़ेद बाल अच्छी तरह से कवर हो जाएँ। जब बालों पर लगा लेना है तो बालों को आपने ड्राई होने के लिए छोड़ देना है।
जब आपके बाल ड्राई हो जाएं तो आप जा सकते हैं, हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं। अब आपके सामने है, जैसे ही मैं अपने हाथों पे इसको लगाऊंगी मेरे हाथों पे भी इसका बहुत ज़्यादा काला स्याह सा रंग आ जाएगा। जितना काला स्याह ये मेरे हाथों पे रंग दे रहा है इसी तरीके से ये आपके बालों को भी देगा। अब अगर आपने परमानेंट अपने बालों को डाई देना है तो आप इसे अपने पूरे बालों में भर भर कर लगा लें, एंड तक लगा लें। जहाँ जहाँ सफ़ेद बाल हैं वहाँ अच्छी तरह से लगाएं। बालों को आप शॉवर कैप से या पॉलीथीन बैग से कवर कर लें ताकि ये बालों में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। कम से कम 2 घंटे आप इसे लगा रहने दें, इस तरह ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप चाहें तो हफ्ते में 2 दिन भी इस डाई का यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं हम जब अपने बालों को वॉश करते हैं तो डाई बहुत जल्दी निकल जाता है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब आपको ऐसी टिप बताऊँगी जिससे आपके बालों से डाई भी नहीं निकलेगा। आपने थोड़ा सा ये डाई ले लेना है, इसके अंदर अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग कोई सा भी शैम्पू ऐड कर देना है। थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और फिर इसमें बालों के अकॉर्डिंग आप शैम्पू को ऐड करके मिक्स कर लें और इसकी अच्छी तरह से जाग बना लें। इस तरह से बिल्कुल नेचुरल ब्लैक हेयर डाई शैम्पू आपका बनकर तैयार हो जाएगा। इसे आपने अपने बालों में लगाना है और इससे अपने बालों को वॉश करना है। इससे बालों से कलर भी नहीं निकलेगा और अच्छा कलर आ जाएगा। पहले आपने अपने बालों को पानी से अच्छी तरह से गीला कर लेना है, फिर शैम्पू को अपने बालों में लगाना है, मसाज करनी है, पूरे बालों में लगाना है। 5 मिनट तक लगा रहने दें ताकि ये अपना असर अच्छी तरह से निकाल दे। 5 मिनट बाद आपने सादे पानी से बालों को धो लेना है। जैसे ही अपने बालों को धोएंगे आपको सेपरेट से कंडीशनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाल आपके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। बालों में से रफनेस बिल्कुल गायब हो जाएगी। जैसे पहले बाल वॉश करने के बाद रफ से हो जाते थे वैसे बिल्कुल भी नहीं होंगे और बाल आपके बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। अपने बालों को आप खींचेंगे तो भी आपके बाल नहीं टूटेंगे और बालों का रंग मज़ीद गहरा होता जाएगा। आप अपने बालों को हफ्ते में 2 दिन इस तरह से वॉश करें। शैम्पू जब आपने इसके अंदर मिक्स कर लेना है तो फिर आपने इसको स्टोर करके नहीं रखना, सिर्फ इसका पाउडर स्टोर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।